अध्यक्ष जी को अंधाधुंध प्रणाम। मंच पे बैठे हुए कवियों को मूसलाधार प्रणाम। कवियत्री को बार बार प्रणाम। कसम माइक की चरखारी के श्रोताओं आप सबको जो चैला फार प्रणाम। अभी दादाजी ने हमारे विषय में जो भी बताया है कि हमने खून दे दिया कारगिल में। दादा अब हम खून तो बचा ही नहीं, अब हमने हड्डियां दे दी देश को। हमने हड्डियां देश में दान कर दिया कि जाओ हमारी हड्डियों से देसी कट्टे बनाना। जो देशद्रोही है, जो देश के गद्दार हैं, उनको उन कट्टों से मारा जाएगा। ये हमारी देशभक्ति। हमारी देशभक्ति कोई चीखने चिल्लाने वाली नहीं है। और दादाजी आप इतने बुजुर्ग होकर के हमारे विषय में इतना आपने ज्ञान परोसा है, कसम भगवान की। अब आप बुजुर्ग हैं लेकिन फिर भी आपके सम्मान में एक हम शेर पढ़ते हैं। वैसे हम शेर नहीं पढ़ते, हम खुदे शेर हैं। कि न जाने इन बुढ़ों को कब इश्क का जुकाम हो जाए, इन बुजुर्गों का क्या भरोसा कब कौन आसाराम हो जाए। अगर पसंद आया हो तो एक शेर और झोंके कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का हक नहीं होता। सुनिएगा भाई शेर, ये तो बहुत बड़े शायर बैठे हुए हैं। कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का हक नहीं होता, ये बात और है किसी को इन पर शक नहीं होता। एक और खतरनाक शेर याद आ गया दादा आपकी सेवा में। आप पन्ना से आए हैं, हम गन्ना छील के आए। Subscribe for more content. एक शेर, अभी यहाँ कई बुजुर्ग नेताओं के 80-90 साल के नेताओं की शादी हुई है, उनके लिए एक शेर पढ़ता हूँ कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का जुनून नहीं होता। आपके यहाँ एमपी में, बुंदेलखंड में, हमारे वहाँ यूपी में भी एक हुए हैं तिवारी, उनको प्रणाम किया था, उनका डीएनए टेस्ट हो गया था। यहाँ भी सुनते हैं एक तिवारी है, कोई पंकज तिवारी है। अब उनको हम प्रणाम करें कि ना करें, पता नहीं उनका क्या क्या टेस्ट हो। भाई तालियां फुट 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 मत बजाइए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। नरकंकाल पहली बार आपके बीच में आया। वो दादा आपको शेर मैं समर्पित करता हूँ। समर्पित क्या, आप शेर आपके ऊपर फेंक रहा हूँ कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का जुनून नहीं होता। शादियां तो होती है मगर हनीमून नहीं होता। ये शेर खत्म हुए, अब लकड़ बग्घे और सियार की बाजी। अभी भाई सर्जन शीतल बहुत सुंदर ब्रज का आया हुआ लाडला है गीतकार, राधा कृष्ण के छंद पढ़े, सीता का वनवास पढ़ा, राधा कृष्ण के प्रेम जो पूरे त्रिलोक में जिस प्रेम की सार्थकता है और संदेश देता है। लेकिन यहाँ बुंदेलखंड में अगर समझते हो कि यहाँ प्रेम नहीं है तो ये आपके भ्रम है। जब मैं आ रहा था तो एक प्रेमी प्रेमिका से कह रहा था कि जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया देख रहा हूँ। हम खड़े हो गए, हमने कहा जब इसकी आंखों में दुनिया देख रहे हो तो देख के बताओ चौराहे में चेकिंग तो नहीं चल रही। क्या बात, प्रेम। अच्छा, हमारी चेसिस देख के लगता नहीं कि ये प्रेम पे कुछ लिखेगा। हमारी चेसिस नहीं अलाउ करते कि हम प्रेम पे कुछ लिखें। अच्छा, ये चेसिस कोई पेचिस के कारण भी नहीं, अगर समझते हो तो। अच्छा, हमारी चेसिस देख के लगता नहीं कि ये प्रेम पे कुछ लिखेगा। हमारी चेसिस नहीं अलाउ करते कि हम प्रेम पे कुछ लिखें। अच्छा, ये चेसिस कोई पेचिस के कारण भी नहीं, अगर समझते हो तो। एक बार एक पुजारी को पेचिस पड़ रही थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी। पुजारी ने कहा साहब फायदा होगा, डॉक्टर ने कहा फायदा होगा, परहेज करो। तो पुजारी ने कहा क्या परहेज करें, डॉक्टर ने कहा जोर से शंख न बजाना। लेकिन चरखारी के श्रोताओं आप तालियां बजा सकते हो, मैं प्रणाम करता हूं। अभी ये गा रहे थे सीता का वनवास, सीता का वनवास भी हुआ और सीता ने 2 बार अग्नि परीक्षाएं भी दी। 2 पंक्तियां निवेदित करता हूं, सीता की अग्नि परीक्षा को ध्यान में रखिए। सीता ने कहा कि 2 बार अग्नि परीक्षाएं दे चुकी हूं, किसी बात का डर नहीं, और रावण के यहां रही हूं, किसी विधायक के घर नहीं।
सीता ने नहीं, लेकिन मैं यहाँ के विधायकों से कोई संदर्भ नहीं है इन पंक्तियों का, क्योंकि मुझे सुरक्षित रायबरेली जाना है। ये नेताओं के लिए तो हम भगवान कसम कुछ कह भी नहीं सकते। हाँ, यहाँ कोई नेता नहीं, यहाँ बुंदेलखंड में चरखारी में सब विकास पुरुष बैठे हुए। एक विकास हमारा देख रहे हो आप लोग, भारत की भुखमरी के ब्रांड एम्बेसडर हैं और ये रवि चतुर्वेदी। अच्छा, हमारी चेसित देख के मैं बताऊं मैं ऐसा कैसे नरकंकाल हूं। मैं बोतल का दूध पी के बड़ा हुआ हूं और रवि चतुर्वेदी भैंस को उठा के चूस लेता था, भगवान कसम, इसीलिए इतना मोटा हुआ। अच्छा, ये बारात में जाता तो डांस वगैरह भी करता है। बारात में डांस कर रहा था, मैं भी था। हमसे इसने कहा नरकंकाल मेरा डांस कैसा लगा। हम कहा गुरु नागिन डांस बहुत देखा है, अजगर डांस पहली बार देख रहा हूँ। तालियां कमजोर है, तालियों का घनत्व बढ़ाइए, नहीं तो हम देशभक्ति में आ जाएंगे। अभी रुद्र प्रताप को हमने सुना तो हमारे अंदर भी देशभक्ति जो है जाग गई। अब देशभक्ति इतना जग गई कि रक्तवाहिनियों से होके कोशिका में पहुंच गई, और कोशिका छोड़ो माइट्रोकांड्रिया में घुस गई।